राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाई बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। सो किस तरह से फरमाते हैं, अरे बहेला तू रहा गिने ना गेला। ये मंत्र जपते जपते उसका पर्दा खुल गया। जब महाराज अर्जुन साहब आए तो लोगों ने देखा, उसने तो भविष्यवाणी बोलना शुरू कर दिया। जब हम त्रिकुटी से आगे चले जाते हैं तो पहले स्थान से ही अनुभववाणी फूट जाती है। त्रिकुटी से आगे जाते हैं फिर तो हम वेदों की हद से आगे निकल जाते हैं। और फिर उसका कहना ही क्या, वो जो भी जुबान से निकालता है वही सिद्ध। सो उससे बच कर के रहना चाहिए। अब सभी ने कहा कि महाराज जी, आपके दरबार में इंसाफ नहीं है, क्योंकि जो कल आया था वो तो इतना ऊंचा चढ़ा दिया और हमने आपकी सेवा करते करते सारी जिंदगी ही गुजार दी। ये सत्संगियों, सभी के साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ में भी हो जाता है। कई आदमी नए आते हैं और मैं उनसे खुश होकर बातें कर लेता हूँ तो पहले के जो आए हुए वो चिढ़ते हैं और जल जाते हैं कि इनसे प्यार करता है, हमारे से प्यार नहीं करता। हे मूर्खों, मैं तो सभी से प्यार करता हूँ, मेरा तो विचार ही प्यार का है और तुम्हें ही बुराई दिखती है, क्योंकि तुम तो जैसा शीशा लगाते हो ना वैसा ही दिखता है। जब तुम काला शीशा लगाओगे तो अंधेरा दिखाई देगा, सफ़ेद शीशा लगाओगे तो धूप दिखाई देगी। मेरा शीशा तो प्रेम का शीशा है, किसी रंगदार रंग का नहीं है। और चाहे कोई भी हो, सभी से प्रेम से कर रहता हूँ, सभी को प्रेम करता हूँ और प्रेम ही होना चाहिए। मैं राम के दासों से मिलने की बातें बताता हूँ। अब लोग चिढ़ गए। महाराज अर्जुन साहब तो चोटी के संत थे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, बैठ जाओ। उनको शांति के साथ बिठाया। उन्होंने कहा कि कहते हैं कि भांग का नशा होता है। सभी ने कहा कि हाँ जी होता है। उन्होंने कहा कि लाओ और घोटो। उन्होंने भांग ला करके उसको खूब घोट करके तैयार कर लिया। उन्होंने कहा, कहते हैं कि भांग को जितना ही घोटोगे उतना ही नशा ज़्यादा देगी। अब उन्होंने और भी काफ़ी घोटी और कहा कि अब इसको पानी में मिला करके इसका घड़ा भर लो। उन्होंने घड़ा भर लिया और सभी को उन्होंने लोटा भर भर के दे दिया। अब महाराज अर्जुन साहब ने कहा कि इसे बिखेर दो। हाथ में लेकर के चुल्लू भर करके और डाल दो। अब सभी ने उसे नीचे डाल दिया। महाराज जी ने कहा कि अब तुम्हारे में किसी को नशा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमने भांग घोट तो ली पर इसको पिया तो नहीं। नशा तो केवल पीने से ही होता है। महाराज जी ने कहा, रे मूर्खो, तुमने उस नाम को घोट करके पिया तो नहीं, तुमने उसको बाहर ही फेंक दिया। अगर तुम नाम को घोट करके पी लेते तो तुम्हारा भी पर्दा खुल जाता। तुम इस बात को समझते हो, काम तो नाम को घोट कर पीने से ही बनता है। किसी वक्त की बात है, हमारे महात्मा बहुत हुए। एक महात्मा था, गांव में अकाल पड़ गया, उसके पास में काफ़ी लोग चले गए। उन्होंने कहा, बाबा वर्षा नहीं हुई है, आप दया करो तो वर्षा हो जाए। उसने कहा कि आप अगर
वर्षा चाहते हो तो कल 12 बजे मेरे पास आ जाना, वर्षा जरूर करवा दूंगा। उन्होंने कहा कि बड़ी खुशी की बात है महाराज। अब अगले दिन सारे गांव के लोग उनके पास में चले गए, इकट्ठे होकर असंख्य आदमी, बहुत ज्यादा आदमी चले गए। उन्होंने जाकर के कहा कि महाराज जी, हम तो आ गए, आपने वर्षा की बात की थी। महाराज ने कहा कि तुम्हारे यहाँ वर्षा नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारा मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है। अब सारे ही हैरान हो गए। उन्हें पूछा कि आपने ये बात कह ही दी। उसने कहा कि मैं महात्मा हूं और मैं तुम्हारी बात को परख गया हूं, क्योंकि तुम्हारा मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, सो इस कारण वर्षा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमारा आप पर विश्वास था, तभी तो हम आए थे। महात्मा जी ने कहा कि तुम झूठ बोलते हो। तुम्हारा ये विश्वास होता कि वर्षा हो जाएगी तो तुम छतरी या कोई बरसाती लेकर के आते, और कोई बोरी लेकर के आता। तुम कुछ न कुछ लेकर के आते, इसलिए तुमने तो ये समझा कि ये क्या वर्षा करेगा। तुम तो सीधे ही चले आए और तुम्हारे यहां वर्षा नहीं होगी। कहते हैं कि ताऊंगा तपाऊंगा नक्शे तारूं खाल, जो मेरा भक्त डिगे नहीं तो पल में कर दूं निहाल। ये तो प्रेम और निश्चय विश्वास का मार्ग है। दो बातें याद कर लो, गुरु दर्शन की प्यास और वचन पर विश्वास, तिर जाओगे। तो मैंने आपको बताया है कि राम तो राम के दासों के पास में मिलता है, दूसरी जगह नहीं है। वे राम के दास कहते हैं कि अभ्यास करो, अंतर में चलो उल्टे। साधन अभ्यास करके राम के दासों के पास में कौन गया? हजूर महाराज शालिग्राम गए थे स्वामी जी के पास में। वे सारी दुनिया में घुमाए, उन्होंने सारी दुनिया में टक्कर खाई, और फिर पता लगा तो वहीं शहर में ही मिल गए। और मैं भी सारी दुनिया में टक्कर खा करके अरमान साहब के चरणों में गिर गया। क्या मीराबाई रैदास के पास में नहीं गई? क्या उसने राम की तलाश नहीं की? वे राम के दासों के पास में गई। हम संत तो उसे गुरुमुख कहते हैं, और कहते हैं कि गुरुमुखों का संग करो। गुरुमुखों का संग करने से सतगुरु मिल जाएगा। दो गुरु होते हैं, एक नूरी गुरु और एक देहधारी गुरु। देहधारी गुरु का शब्द खुला होगा तो वह तुम्हें नूरी गुरु से मिला देगा। सो नूरी गुरु की जरूरत है, सो ही है। महात्मा सतगुरु की महिमा करते हैं। मेरे को शौक था और बड़े भारी अटपट किए थे, इतने अटपट किए, बहुत ही भारी। और फिर जब मैं उन महाराज जी के पास में, अरमान साहब के पास में गया, तो उन्होंने जाते ही कह दिया कि क्या बात है, ए सतगुरुओं, मैंने आपको सतगुरु कहा है, आप मेरे सबके सब ही सतगुरु हो। आप सतगुरु कैसे हो? मैं उस फकीर का बेटा हूं। अच्छी बात कहा करता था, और मैं भी ये कहता हूं कि आप मेरे सतगुरु कैसे हो। आपको पता नहीं है, ये लोग पंजाब से आए हैं, और ये लोग 6 किले दे करके अपने गांव में आश्रम बना रहे हैं। अब वे किसके प्रताप से बना रहे हैं? क्या घटना घटी है? उनकी एक लड़की ने चोला छोड़ा और उसने कहा कि मुझे लेने के लिए महाराज जी आ गए हैं। उसी मान से उन्होंने डेरा बनाना शुरू कर दिया। एक और प्रेमी आया है, वह हाथरस के पास से आया है,
यूपी से उसने एक किला तो डेरे के नाम से और 3 किले उसके अपने 4 किले ज़मीन हाथरस के पास में दे दी, क्योंकि उनकी भी एक लड़की गुजरी थी। उसने कहा कि मेरा सतगुरु पूर्ण है और मेरा सतगुरु आ गया। वह सतगुरु को याद करती रही और जब कोई राख या बालू रेत बिछा देता है तो उसमें नीचे से उसमें वह राधा स्वामी नाम उसमें लिखा हुआ पाया। इन सब को यही लगन हो गई कि राधा स्वामी नाम ही कुछ है। मैं दोनों जगहों के बारे में इस सत्संग के बीच में नेम करके कहता हूँ कि मैं तो कभी गया ही नहीं। ए सत्संगियों, हम लोगों ने तुम्हारा सब कुछ ही लूट लिया, इन ठगों ने, और इन ठगों से बचाने के लिए ही संत आकर संदेश देते हैं कि बच जाओ, सच्चाई में आकर के लगो और सच्चाई का ही काम करोगे तो तिर जाओगे। मैं अपने महाराज के पास जब गया तो उन्होंने कहा, क्या कहा? आप कहोगे कि ये बार बार कहता है ये बात। मैं तो बार बार ये कहता हूँ, थकता ही नहीं, कि इतना मुझे आनंद आया उनकी दया का। उन्होंने मेरे पहुँचते ही देखा। मैं तो एक लंगोटी का फकीर था, मेरी बगल में एक मिट्टी का बरोला था। उन्होंने मेरी तरफ देखा और उन्होंने पूछा कि कहाँ से आया है। मैंने कहा कि दिनोद से। अब दिनोद तो महाराज जी भी जाते थे। हमारा गांव बड़ा भागी है, हमारे गांव में स्वामी जी के वक्त का उपदेश है। सोचो, हमारे गांव के आदमी स्वामी जी से नाम लेकर के आए थे। 3 आदमी, एक बनिया, एक नाई और एक राजपूत। उस वक्त का नाम है हमारे गांव में। ऐसी बात नहीं है, वह बीज हमारे गांव में स्वामी जी से ही आया था। क्या कहोगे? इसलिए ही मैंने इनसे जाकर के कहा कि मैं नाम लेने के लिए आया हूं। उन्होंने कहा, क्या नाम लेगा? तुम पहले बदलो। मेरे महाराज जी ने मेरे को धोती दी। वे मेरे पास अभी भी है। उन्होंने कपड़े दिए, कपड़े मैंने पहन लिए, क्योंकि मुझे तो नाम की जरूरत थी। लोगों को राम की जरूरत नहीं है। आपको तो इस दाढ़ी वाले की जरूरत होगी। राम की जरूरत होती तो मेरे पास आकर के राम की बातें पूछते। आप लोग तो कोई धन मांगता है, कोई बेटा मांगता है, कोई बीमारी ठीक कराना मांगता है, और कोई कहता है कि मैं मुकदमा जीत जाऊं, और कोई कुछ कहता है और कोई कुछ कहता है। अगर ये काम तुम्हारे नहीं होते हैं तो तुम छोड़ दोगे इस गुरु को, और अगर ये काम हो गए तो मेरे महाराज खुदा हैं, बड़े हैं। अरे मूर्खो, आप लोगों ने क्या मांगा? अगर बेटे मिले तो वे भी यही कहेंगे, धन मिल गया तो वे भी यही रहना है। अगर 7 बादशाही का राज मिल गया तो भी छोड़ करके जाना है। सिकंदर बादशाह ने सारी दुनिया का कब्जा कर लिया और 40 कोस का खजाना भर लिया, और आखिर समय पर जब वह मरने लगा तो उसने कहा कि मेरी माँ से मिला दो, मैं अपना आधा खजाना दे दूंगा। कि नहीं, उसने कहा कि मैं सारा खजाना दे दूंगा, मेरी माँ से मिला दो। बोले, बच्चू अब नहीं मिल सकते। सिकंदर तब रोया, हे खुदा, हे मालिक, मैं बड़ा गिरा हुआ था। मैंने वक्त की कदर नहीं की। मेरी माता, बहन और भाइयों, वक्त की कदर करो। तुम शराब, कबाब और बुरे कर्मों से बचो और वक्त की कदर करो। तुम वक्त की क्या कदर करते हो? सरकारी मामलों में, झगड़े बाजियों में, एमएलए
आदि के पास रात दिन दौड़ते रहो, 5 मिनट उस मालिक को याद नहीं करते हो। उस मालिक के दास को याद करो तो राम मिल जाएगा। तुम न तो राम को ही याद करते हो और न ही तुम राम के दासों के पास जाते हो। राम को याद करने से तो कुछ नहीं मिलेगा, राम के दासों से ही राम मिलेगा। मैं ये आपको दोहे के रूप में बता देता हूँ। अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई बहनों को मेरा हाथ जोड़ करके राधा स्वामी जी।